बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीटों पर ही लड़ने जा रही है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें उसे 74 पर जीत मिली थी, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर लड़ी थी और 43 सीटों पर जीती थी। 2020 का चुनाव तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले लड़ा था। पार्टी ने 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, हालांकि वो सिर्फ एक सीट पर ही जीत पाई थी। लोक जनशक्ति पार्टी ने खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई और पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, जबकि चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जो इस बार के चुनाव में एनडीए का हिस्सा है। दूसरी तरफ पशुपति की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एनडीए के हिस्से के रूप में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये सीटें जेडीयू के कोटे से दी गई थी, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए का एक छोटा सहयोगी दल था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने इन 7 सीटों में से 4 सीटें जीती थी, जो मुख्य रूप से मांझी की मुसहर यानी महादलित समुदाय में पकड़ और गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और रोहतास जैसे क्षेत्रों में उनके प्रभाव के कारण थी। मांझी ने एनडीए के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन भी दिया और उनकी पार्टी की 4 सीटों ने एनडीए की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 नवंबर यानी गुरुवार को पहले फेज की वोटिंग होनी है। इसके बाद 11 नवंबर को दूसरे फेज के वोट पड़ेंगे और 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार होगी, यह हम सभी को पता चल जाएगा। एनडीए की सीट शेयरिंग पर आपकी क्या राय है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।